इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अमाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हैलाइड विथ अमोनिया गिव्स अमोनियम सॉल्ट विच ऑन डीकम्पोजिशन फॉर्म्स अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड हैलाइड को जब भी हम लोग अमोनिया से ट्रीट करते हैं तो पहले तो वो एक इंटरमीडिएट बनाता है अमोनियम सॉल्ट का, और यही अमोनियम सॉल्ट का जब डीकम्पोजिशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमाइड में। तो अगर इसके हम लोग रिएक्शंस की बात करें तो देखो ये 12th के कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से रिलेट करता है रिएक्शन, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या ले लेंगे, एक सिंपल सा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमको क्या ऐड करना है, अमोनिया ऐड करना है। तो यहाँ पे एक NH3 डाल देंगे, और ये रिएक्शन नॉर्मली देखो क्या फॉर्म होगी यहाँ से। जैसा कि हमको पता है कि जो अमोनिया है वो 3 बॉन्ड पे ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहले तो ये आपस में पूरा कंपाउंड जो है वो कंबाइन हो जाएगा, बट हमको ये प्रोडक्ट नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, ये इसका इंटरमीडिएट होगा O, और ये हाइड्रोजन इससे कंबाइन होके NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। ऐसे ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इसमें। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम एसीटेट बोल सकते हैं या अमोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं इसको। अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल कर देगा। देखो नाइट्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता है, सिंपल सा 2 हाइड्रोजन दे के, राइट है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और इस ऑक्सीजन से निकल के वाटर बन जाएगा। ये ऑक्सीजन क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो CH3। जैसे ही इसको डिकम्पोज करेंगे या हीट वगैरह देंगे तो ये C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे तो ऑक्सीजन निकल चुका है, सिर्फ क्या बचा, CH2। तो ये पूरा कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाता है, अमाइड का कंपाउंड हो जाता है, राइट। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते थे जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे वे से भी कंप्लीट कर सकते थे, डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप के बाद थर्ड स्टेप भी लिख सकते हैं। बीच वाला स्टेप लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, सेम एग्जांपल्स हैं वैसे ही। सबसे पहले तो ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, कैसे, CH3 डबल बॉन्ड हो, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4Cl, NH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे क्या होगा इसमें, जस्ट यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Cl निकल जाएंगे। तो जैसे ही निकलेंगे यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, NH2। अगेन देखो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट थर्ड स्टेप भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एरो मारा हुआ है। सेकेंड स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं दूसरे इसमें समझाऊँ तो इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन थे, एक Cl के साथ निकल गया। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ थैलियमाइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। फॉर्मेशन ऑफ थैलियमाइड देखो क्या होता है। अब थैलिक एसिड में ये एग्ज़ाम में कैसे आता है ये रिएक्शन, सिंपल सा देखो, ये एग्ज़ाम में ऐसे दिया होता है, यहाँ पे बोल देगा कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट A बनेगा, राइट है। इसको वापस से इसमें से अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दूं तो एक प्रोडक्ट बनता है B, और इसमें से अगर NH3 निकालेंगे तो एक प्रोडक्ट बनता है C। तो बेसिकली थैलियमाइड का जो सिंथेसिस है ऐसे दिया होता है एग्ज़ाम में, AB टाइप क्वेश्चन में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। तो अब हमको करना क्या है, इस रिएक्शन को हम लोग सिंपल सा देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पिछले एग्जांपल में जैसे हम लोग ने अमोनिया का एडिशन किया था कार्बोक्सिलिक एसिड में, वैसे ही अब हमको थैलिक एसिड में करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये दोनों NH3 से कंबाइन होकर NH4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 कार्बोक्सिलिक थे तो 2 अमोनिया का रिक्वायरमेंट होगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे इससे, और इसको C डबल बॉन्ड O NH4 में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो रिएक्शन अगर स्टेप वाइज में बताऊं तो एक NH3 ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा,
जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH4, और यही सेम चीज़ क्या होगी, नीचे भी होगी। बट मैंने बोला था ये कंपाउंड कैसा होता है, अनस्टेबल होता है काफ़ी, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा। अब देखो जैसे पहले हम लोग ने अमाइड के फॉर्मेशन में देखा था, ऊपर से भी वाटर का रिमूवल होगा और नीचे से भी वाटर का रिमूवल होगा, इसीलिए मैंने एरो पे लिखा हुआ है -2 H2O मॉलिक्यूल। मतलब इस कंपाउंड में से 2 वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। अब सिंपल सा बेंजीन एज इट इज़ है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से वाटर निकल चुका है तो सिर्फ NH2 बचेगा, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड हो और ऊपर की तरफ NH2 बचेगा। अब देखो रिएक्शन में हमको बोला क्या गया था कि ये जो बना हुआ कंपाउंड है, इसमें से अगर मैं NH3 निकाल दूँ तो हमको थैलियमाइड मिल के मिलता है। तो NH3 कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास NH2 दो जगह पे, तो मान लो ये NH2 अगर यहाँ से निकल गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो NH3 का रिमूवल तो हो गया। अब कंपाउंड क्या बचेगा हमारे पास, देखो सिंपल सा, ये बेंजीन है, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड हो, नीचे भी C डबल बॉन्ड हो, एक NH3 निकल चुका है तो यहाँ पे खाली एक नाइट्रोजन बचा होगा और वो भी 3 बॉन्ड बनाएगा, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा NH, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं थैलियमाइड, राइट है। तो NH3 निकलने के बाद ये जो नया कंपाउंड बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं थैलियमाइड, और इसी को फॉर्मेशन ऑफ थैलियमाइड फ्रॉम थैलिक एसिड भी कंसिडर करते हैं। बहुत जगह पे ये वर्ड यूज़ होते हैं थैलियमाइड, थैलिक एसिड, क्योंकि नॉर्मली स्ट्रक्चर वगैरह भी पूछा जाता है इनका कभी कभार।